Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो आई होप अभी कंट्रोल स्टेटमेंट का सीन क्लियर है हमको, है ना। और कंट्रोल स्टेटमेंट क्यों बोला? क्योंकि इसने हमारे फ्लो पर अब कंट्रोल लगाया। अब हर स्टेटमेंट हर बार एग्जीक्यूट नहीं होगा, पर्टिकुलर कंडीशन के साथ एसोसिएटेड होगा। जब जो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी वही वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इज इट क्लियर? अब इसी में हम आगे बढ़ते तो आज से हम बात करेंगे लूप के ऊपर। देखो होता क्या है, जैसे तुमने इफ लगाया, इफ में एक कंडीशन लगाई, है ना, और उसमें किसी कोड को लिखा, स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स को लिखा। अगर इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो ये कोड चलेगा, इसके बाद आप बाहर आ जाओगे, राइट। मैं चाह रहा हूं इसी कोड को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराना है। मल्टीपल टाइम कितनी बार वो हम सोच लेंगे, अभी डिसाइड कर लेंगे। बट अगर इसी कोड को, इस ब्लॉक को अगर मैं चाहता हूं कि मैं मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करूं, तो वही सीन फिर से है, वही कंडीशन है, वही सब कुछ है। बस अब की बार लग जाएगा लूप, कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते रहना। इज इट क्लियर? मेरे ख्याल से इससे अच्छा नहीं रहेगा हमारे लिए डिफरेंस को समझना। इफ एक बार, लूप बार बार, बाकी सब कुछ वैसे ही है। While this condition will be true, एग्जीक्यूट करते चलो। अब ये ब्लॉक मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो लूप कब लगा रहे हैं हम लोग? जब हमको एक ही कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना है, मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना है, हमको यहाँ पर रिपीटेशन चाहिए, इटरेशन चाहिए, तो हम लोग लूप पुट करते हैं, ठीक है। मतलब इफ में डाला तो एक बार चलेगा और लूप में डाला तो बार बार चलेगा। अब कितनी बार चलेगा ये भी हम लोग डिसाइड कर लेंगे अभी, है ना। समझेंगे इसको कैसे होता है, क्या होता है। कंडीशन जैसे इफ में होती है वैसे ही लूप में भी होती है। इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो अंदर आ जाओगे, और लूप की कंडीशन का है जब तक ट्रू है तब तक अंदर आते चलोगे, जब फॉल्स होंगे तो बाहर जाओगे, ठीक। तो एक लूप मैंने लिख के दिखाया, बट समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो लूप मीन्स रिपीटेशन, और यू कैन से इटरेशन, राइट। अब देखो लूप किसी कोड को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करता है। क्यों चार्जिंग तो है ही नहीं लैपटॉप की। एक मिनट यार, मैं चार्जर लेकर आता हूं। तो लूप में अगर मैं किसी कोड को पुट करता हूं तो लूप मल्टीपल टाइम चलता है। लूप एक आप कुछ इस तरह से समझो कि एक, जैसे कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ऐसे समझ लो, है ना। एक डिवाइस है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर टास्क को रखेंगे और वो टास्क एग्जीक्यूट होगी। इस डिवाइस में तीन चीजें होंगी। एक, आप इसको सेट कर दो शुरू कहां से करना। गर्ल्स, आप लोग माइक्रोवेव ओवन यूज करती हैं, राइट। शायद आप में से भी कोई करता हो, चांस कम है, पर हम शुरू कर देते हैं कि यहां से शुरू। एक हम स्टॉप कंडीशन डाल देते हैं कि यहां खत्म हो जाए, और यहां से यहां तक आना कैसे, इसके लिए हम, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक आना कैसे, उसके लिए हम एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट सेट करते हैं। हो सकता है आप फॉरवर्ड लूप चला रहे हो 1 to 10, तो 1 से 10 चलना कैसे, बढ़ाना भी तो पड़ेगा 1 के आगे, तो वो इंक्रीमेंट सेट करते हैं। या हो सकता है आप 10 to 1 आ रहे हो तो आप डिक्रीमेंट सेट करोगे। इज इट क्लियर? तो बिल्कुल एक डिवाइस की तरह है। अब जितनी देर ये चलेगा उतनी बार आपका जो टास्क है वो उतनी बार प्रोसेस होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? सो दिस इज योर लूप। अब देखो जिन्होंने नहीं पढ़ा
वो यहीं से शुरू करेंगे। लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनसे भी एक बात करूं कि आप लोगों ने पढ़ा है और आप लोगों को कई बार एक दिक्कत आती है, कई मैंने बच्चों को सुना है कि लूप में बड़ी गड़बड़ियां होती है, लूप कभी कहाँ चलाना है, कहाँ से रोकना, कई बार गड़बड़ियां होती हैं, है ना। हाँ, मुझे पता है, देखो मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, तो लूप में बड़े कंफ्यूजन होते हैं, तो आज हम उन सबको क्लियर करके चलेंगे। ठीक है। लूप को चलाने के लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं, एक डेडिकेटेड वेरिएबल जो सिर्फ लूप को स्टार्ट से एंड तक और आगे तक ले जाने का काम या पीछे तक लाने का काम करता है। उस वेरिएबल को हम स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काउंटर वेरिएबल बोलते हैं। काउंटर वेरिएबल मतलब कुछ नहीं, लूप का ड्राइवर जो लूप को चलाएगा। क्लियर है। तो ये काउंटर वेरिएबल होता है, और इस काउंटर वेरिएबल की 3 स्टेप होती है, वो जरा ढंग से समझना। ठीक है। स्टेप्स ऑफ काउंटर वेरिएबल, काउंटर वेरिएबल समझे ना। 3 स्टेप होती हैं। सबसे पहले तो उसको इनिशियलाइज करना, जैसे मैंने भी आपसे कहा कि शुरुआत तो करो, है ना। जैसे आपने कहा a इक्वल टू 1, काउंटर वेरिएबल बना दिया a, जिसकी वैल्यू रख दी 1। फिर आपने स्टॉप या चेक कंडीशन डाल दी। कब तक? जब तक a की वैल्यू 10 या उससे कम हो तब तक चलते रहना, और जहां 10 के ऊपर आ जाए बाहर। राइट, है ना। इफ में हम बिना बोले एक ही बार में बाहर हो जाते हैं, लेकिन यहां बाहर होने की भी कंडीशन लिखेंगे। क्लियर है। अब 1 से 10 जाएगा कैसे, तो इसके लिए हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी मैं यही लिख रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आप आगे पीछे कैसे जा रहे हो तो डिपेंड करता है। हाँ, कैसे? आपने कहा a प्लस प्लस, a की वैल्यू 1 प्लस प्लस 2 प्लस प्लस 3 प्लस प्लस 4 एंड सो ऑन, 8 9 10 11 12। राइट। तो 1 से 10 तक ले जाने का काम कौन करेगा? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। राइट एवरीवन। और हो सकता है आप रिवर्स लूप चला रहे हो, आप रिवर्स लूप शायद चला रहे हो ऐसे कि b इक्वल टू 20, तो आपकी स्टॉप कंडीशन यहां पर b की ऐसी है कि जब तक b 1 या उससे ज्यादा हो तब तक चलने देना, है ना। और उस कंडीशन में आपको पीछे आना पड़ेगा, b माइनस माइनस। एनी डाउट एवरीवन? पक्का? अब ये जो 3 कंडीशन है ये बहुत जरूरी है, जिनको भी जैसे आपने कहा कि हाँ दिक्कत आती है, वो यही आती है। हम इन 3 स्टेप में गड़बड़ करते हैं तो दिक्कत आती है। लूप तो लूप है, लूप का क्या काम है, सिंपल चलना है। यही गड़बड़ करते हैं हम। ये तीनों कंपलसरी है। अगर ये तीनों में से एक भी नहीं है ना, तो या तो इनवैलिड बनेगा या इनफाइनाइट बनेगा। सबसे पहला वाला मैं देना भूल गया कि ए को इनिशियलाइज करना भूल गया, मैंने कहा 10 पर आए तो करना और बढ़ा दो, तो वो बोलता है बढ़ाए किस में, तो शुरू तो कर। तो ये क्या है, ये आपका इनवैलिड हो जाएगा। राइट। लेकिन हाँ, लेकिन नीचे की दोनों स्टेप में से एक भी भूल गए तो इनफाइनाइट लूप बनेगा। सुनो, तुमने कहा ए की वैल्यू 1 और नीचे कह दिया ए प्लस प्लस, चलने दो, वो चलता रहेगा। रोकने का तो तुम देने ही भूल गए थे, है ना। तू रोकोगे नहीं तो वो तो प्लस प्लस होता रहेगा। कब तक? जब तक तुम कोड को ना रोक दो, नहीं तो वो तो बिलियन मिलियन ट्रिलियन सब चलेगा। क्लियर है। तो चेकिंग कंडीशन मस्ट है। और तुमने स्टार्टिंग दे दिया, चेकिंग दे दिया और बढ़ाना भूल गए, तो जीवन में कभी 1 का 2 भी ना हो पाए। 10 कब होगा? तुमने कह दिया 1 से 10 चलना और बढ़ाना भूल गए, तो वो तो लाइफ टाइम 1 का 1 ही है, फिर एक इनफाइनाइट लूप मिलेगा। क्लियर है। तो गलतियां हम यहां पर करते हैं, समझ में आ रहा है सबको? गलतियां हम करेंगे तो यहां करेंगे। तो ये तीनों स्टेप का होना बहुत जरूरी है लूप के अंदर, बस इतना ध्यान रखें। ठीक। कहां रखना है, कैसे रखना है, बस अब ये है, डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के लूप होते हैं। बेसिकली हम लोग 3 लूप यूज करते हैं, डू वाइल, वाइल और फॉर लूप। और उन तीनों में अंतर सिर्फ इतना आएगा कि इन तीनों स्टेप को कब कहां रखा जाता है, अदरवाइज काम तो एक जैसा है। लूप लूप है, समझ लो 3 अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट हैं, काम सब एक ही करते हैं। ठीक। राइट। तो
सबसे पहले एक डू व्हाइल लूप होता है, एक व्हाइल लूप होता है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लगा के दिखाया भी था, और एक होता है हमारा फॉर लूप। हालांकि फॉर लूप में जब हम आगे जाएंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है, तो जावास्क्रिप्ट में मैं इसमें फॉर के साथ फॉर इन लूप भी पढ़ाऊंगा और फॉर ऑफ लूप भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इसके बाद कोई ज्ञानी आपको जरूर मिलेगा जो कहेगा कि एक और होता है, तुम्हारे सर ने बताया नहीं, फॉर ईच लूप। तो मैं बता दूं वो लूप नहीं, वो मेथड है, और जहां आएगी मैं बिल्कुल बताऊंगा, है ना, पर अभी तो नहीं, राइट एवरीवन। तो 3 अलग अलग तरह के लूप है, फर्क कुछ नहीं पड़ता। अब क्योंकि डू व्हाइल और व्हाइल में सबको बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो मैं अभी शुरू में सिर्फ 2 लूप लेके चल रहा हूं, व्हाइल और डू व्हाइल, और हर कोड में दोनों को लूंगा ताकि जितने कंफ्यूजन आपके यहां मैं क्लियर करके बढ़ूं, ठीक। इसके बाद हम फॉर उठा लेंगे, तब तक हम लूप की सारी कहानी समझ चुके होंगे, तो फॉर हमको पढ़ना बहुत इजी भी हो जाएगा, और यूजली फॉर सबसे ज्यादा यूज भी किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग डू व्हाइल और व्हाइल के साथ यूज करेंगे, पर पहले डू व्हाइल और व्हाइल का सिंटेक्स समझ लो, है ना। इनमें डिफरेंस क्या है, 1-2 कोड होने के बाद समझाता हूं, ठीक, या एक आध कोड के बाद। पहले सिंटेक्स देखो, प्रोग्रामर सिंटेक्स पहले सीखा करो, लिखने का तरीका, कौन सी चीज लिखी कहाँ जाती है, क्योंकि आधी गड़बड़ तो वहीं से होती है, ठीक है। पर सिंटेक्स में हर लैंग्वेज रिजिड होती है, उसने जैसा कहा वैसे लिखना पड़ेगा। तो डू व्हाइल कुछ इस तरह से होता है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा आपके लिए, हाँ, तो मैं एज इट इज पेस्ट कर दूंगा, चिंता मत करो, आप मत लिखो। डू डू मतलब जस्ट डू, वेलकम, चले आओ, कोई चेकिंग नहीं है। डू में क्या है, डू, जस्ट डू, अंदर आ जाओ। अंदर आने के बाद वो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करिए जो आप चाहते हैं मल्टीपल टाइम चले, राइट। और आपको जैसे मैंने कहा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आपको देना है वो दीजिए, और फाइनली यहां आती है कंडीशन, ठीक है एवरीवन। और अगर मैं व्हाइल की बात करूं तो सुनिए, मैं यहीं से बता देता हूं, समझना इजी हो जाएगा। बस इस व्हाइल को उठाकर पहले रख दो। कुल मिलाकर व्हाइल कौन है, बाउंसर जो चेक कर रहा है। अब बाउंसर को पीछे के गेट पे खड़ा करना है या आगे के गेट पे, ये आपको तय करना है ना। कोई बोलता है आ जाओ सीधे सीधे, बाहर जाओगे तो बाउंसर चेक करेगा टिकट लेके आया था कि नहीं, राइट। और एक ऐसा है कि पहले चेक करता है, उसके बाद ही अंदर आने देता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर व्हाइल वाली वो कंडीशन है जो आपको रोकती है आने से, चेक करके ही आने देगी। तो डू में ये होता है कि वो बाद में लगी होती है, और व्हाइल में ये होता है कि वो पहले लगी होती है। इज इट क्लियर? बाकी पूरा सिंटेक्स एक जैसा है। मैं इनके डिफरेंस पर आऊंगा, डोंट वरी। मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि डिफरेंस भी तो समझा दो, बट बताता हूं, बट अभी सिर्फ इतना समझो, राइट। And what about that call center program? ओ शॉर्ट टर्म मेमोरीज, क्या हुआ? कोई हाँ ना भी नहीं, मतलब ऐसे बोल रहे जैसे मैं इस पेज में था ही निकल, या आप नहीं थे। कुछ थोड़ा तो रिएक्ट करो कि हाँ नहीं बना, बन जाएगा, कुछ कुछ क्या। हाँ तो थोड़ा रिएक्ट तो करो ना, बिल्कुल ब्लैंक में ऐसे मुझे देख रहे हो जैसे कि मैं खुद सोचने मजबूर हो गया कि दिया था कि नहीं दिया था। बन रहा है ना, ठीक है बना लो, ठीक। पर ऐसे बेईमानी नहीं करना है, मतलब थोड़ा थोड़ा रिएक्ट तो करो, ऐसे थोड़ी। चलिए मैं एक सिंपल से कोड से लेता हूं, जैसे मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेलकम, ठीक है। कुछ पूछना है बोलो, तुम्हारा नाम मैं बार बार भूल जाता हूं, एक बार फिर से बता दो। यश, हाँ। अब सुनो, ये कोड मैंने रन किया तो होना आपको पता ही है क्या होगा यहां, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि ये वेलकम 5 बार बोला जाए, आप समझना लूप का मतलब, है ना।
मैं चाहता हूं ये वेलकम 5 बार बोला जाए। तो एक तो बिल्कुल नॉन टेक्निकल अप्रोच हो सकती है कि इसको कॉपी करके 5 बार पेस्ट कर दीजिए, और अगर आपने करा तो मैं आपसे कहूंगा 105 बार प्रिंट करो। हाँ, तो ऐसा होगा ना, आगे चल के कोई कुछ चीज ऐसी आई तो 1000 एम्प्लॉय की डिटेल निकाल के उसके साथ काम करना है, तो क्या करोगे, मैन्युअली? नहीं, हम प्रोग्रामर है, राइट? अब मैं इसको क्या करता हूं, लूप शुरू करते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या थी, एक वेरिएबल बनाया 1, ठीक है, डू राइट। एक काम करो, पहले तो इसको छोड़ो, क्या करना है ना, पहले तो लूप पूरा बनाते हैं। लूप का मैंने क्या कहा था, इनिशियलाइज करो, इंक्रीमेंट करो, प्लस प्लस एक एक से इंक्रीमेंट करेगा, और फाइनली जब लूप क्लोज होगा तो यहां वो बाउंसर मिलेगा जो कहेगा जब तक ए 5 से कम है वापस अंदर जाओ, राइट? अब देखो क्या होगा, ए की वैल्यू 1, यहां कितनी हो गई 2, 2 5 से कम है, हाँ अंदर आ जाओ वापस। 3 5 से कम है, हाँ आ जाओ। 4 अंदर आ जाओ। 5 कम तो नहीं है, इक्वल है, अंदर आ जाओ, राइट? फिर कितना हुआ 6, फिर यहां चेक करेगा, तू तो ज्यादा है भाई, बाहर निकल, राइट? अब वो काम जो आपको करना है, हाँ या ना, चेक करें, इज इट क्लियर? पक्का? ए की वैल्यू 1, वेलकम 2, वेलकम 3, वेलकम 4, वेलकम 5, वेलकम एंड 6। ठीक है, हाँ या ना, एनी डाउट? पक्का? इधर शिवराज, सीएम साहब, और उधर कोई? पक्का? ठीक है। अब अगर इसी कोड को मैं व्हाइल से करता तो क्या करता, कुछ नहीं, देखो सीखो, सेमीकोलन हटा देना यार, ये व्हाइल को यहां से कट किया और डू की जगह रख दिया, ये हो गया व्हाइल। मतलब बाउंसर को पीछे के गेट से उठाकर आगे के गेट पे ले आया, है ना, भगा दिया, सेम तो टास्क, सेम कोड आया। अब कैसा फ्लो है समझना, सबसे पहले 1, पहले चेक करेगा क्या 1 5 से अंदर है, हाँ तो अंदर आ जाओ, राइट? फिर ये हो गया 2, फिर ऊपर आया, क्या 2 कम है, हाँ अंदर आ जाओ। 3 कम है, हाँ 4, हाँ 5, हाँ 6, चल बाहर, राइट? एवरीवन, यस? एक डाउट बना है तुम्हारा छोटा सा, कुछ बोलो। ये पीछे से लेगा फाइव, जैसे 5 है तो 4 3 2 1 ऐसे। हाँ, वाइल तो अपनी जगह फिक्स है, ए की वैल्यू बढ़ रही बेटा। एक काम और करो, देखो इधर देखो, ए को प्रिंट कर दो, थोड़ा सा समझ में आएगा, देखो आया? चल बोलो। तो इनका भी जावास्क्रिप्ट में स्टार्ट हो गया। मैं आज से लूप स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इनमें से कुछ बच्चे जिनका शायद नॉन आईटी है। हाँ, और एक्चुअली अक्षय सर वाली वो वाली बैच जो नहीं थी, हाँ। जिसमें इनका टेक्निकल पार्ट नहीं हुआ, सिर्फ डेटाबेस हुआ था और बेसिक्स हुए थे, तो 8-9 बच्चे ऐसे हैं। ठीक है, तो मेरा थॉट है कि क्योंकि सर का भी अभी तो बेच आने में, कोडिंग आने में समय लगेगा, अक्षय सर की तो आगे निकल गई है बेच। हाँ, तो हमारा ये थॉट है कि इनको जो कोडिंग वाला है थोड़ा सा अपन स्लो लेते हुए, है ना? मैं ऑलरेडी बहुत स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ईफेल्स को ही मैंने कम से कम, क्यों ईफेल्स ही मेरे ख्याल में हमारे 7-8 दिन लग गए। तो क्योंकि अब मैंने भी यही देखा कि जब तक इनको बैच नहीं मिल रही तो मैं बिल्कुल स्लोली चल रहा हूँ, जैसे अभी लूप शुरू हुए तो बिल्कुल एक एक चीज चल रही है इसमें। और पैरेलल में मैं लैब सेशन भी डालना चाह रहा हूँ।
अच्छा। जैसे यहाँ इन्होंने ये कर लिया, आपसे सीख लिया, हाँ अब वहाँ पर मतलब फैकल्टी ड्रिवन लैब सेशन रहेगा, मतलब जो लैब फैकल्टीज है वो, अच्छा। हाँ तो हाँ इनका हाँ, क्या प्रैक्टिस उसी टाइम पे हो जाएगा, बिल्कुल सही। है ना। तो उससे क्या होगा कि जो प्रैक्टिस साथ में हो जाएगा तो तुम्हारे जो डाउट्स रह जाएंगे वो वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, वो जो 7-8 लोग जो है वो पहले इस चीज को समझो, है ना। है ना। बाकी सभी के लिए वैसे तो, पर कौन कौन है वो एक बार इसके हैंड रेज जस्ट करो ना। बाद जैसे आप हैं, आप हैं, आप हैं सर, ये 7-8 लोग हैं। हाँ, है ना। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, असाइनमेंट की जो शीट है हम लोग असाइनमेंट से ही करवाते हैं इनको, हाँ है ना। हाँ और एक टाइम स्लॉट हम फिक्स कर लेते हैं। जी। तो अभी 11 बजे का सेशन रहता है, 11 से 12 11 से 12 रहता है, हाँ तो 12 से 1 रख लेते हैं। जी। तो 12:30 बजे की क्लास रहती है, फाउंडेशन वाली रहती है, तो 10 से 11 रख लेंगे। हाँ ठीक है सर। सर पर फाउंडेशन की जिनकी रहती है उनको ऑलरेडी फाउंडेशन मिल रहा है। हाँ, वो 8-9 लोग नहीं बोले शायद अभी, क्योंकि 12:30 उनकी नहीं है ना एवरीवन। जो 7-8 लोग जिन्होंने एड्रेस किया था उनकी नहीं है ना फाउंडेशन। सर मैं संस्कार सर में पढ़ रहा हूँ, पर सर उन्होंने भी ना बहुत सारे टॉपिक्स स्किप कर दिए शाम के, क्योंकि फंक्शन भी ना सर उन्होंने आज पढ़ाया और कल खत्म, मतलब सिर्फ ओवरऑल प्रिंट वो सॉरी पॉइंटर और अरे, पॉइंटर इन अरे, फिर अरे इन फंक्शन, सर वैसे बहुत सारे, मतलब फॉर लूप के बाद में तो सर हवा ही नहीं लगी कि क्या हो गया। नहीं सर वाकई में, मतलब और उन्होंने कल ही C++ भी चालू करा और उसके बाद भी मतलब ठीक है वो समझ लेंगे, देखिए समझ क्या होता है, फाउंडेशन में पॉइंटर्स नहीं रख रहा है। नहीं सर उन्होंने ना C++ की पर्सनली बेच चल रही है जो साढ़े वो वाली बात हो सकती है, मैं चेक कर लेता हूँ, ये सकता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए हम लोग फाउंडेशन रखते हैं कि एक थोड़ा सा बेसिक आपके क्लियर हो चीजें, क्योंकि लूप्स वगैरह अरेज वगैरह सब में आते हैं, थोड़ा डिटेल में हो जाए। इनका 12:30 से कितने बजे तक है फाउंडेशन? 2 बजे तक। या तो इनको 2 Practice बैच के में लिए। स्प्लिट कर सकते हैं क्या अपन? जैसे वो जो 7-8 लोग हैं हाँ। वो आपको 12:30 बजे मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उनका फाउंडेशन नहीं है और उनको रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, क्योंकि उनका तो एक बार भी नहीं हुआ। और ये जो फाउंडेशन वाले हैं इनको वैसे भी फाउंडेशन मिल रहा है, उसके बाद इनका टाइम रख सकते हैं अपन। इनको 2 बैच में स्प्लिट कर दे, क्योंकि इतने सारे लैब में आएंगे ना तो भी दिक्कत है, क्योंकि लैब में ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो इनको अगर हम 2 पार्ट में नहीं, स्प्लिट जैसे कर दें। 10 बजे तो हो जाएगा मैनेजमेंट, 10 बजे नहीं, इनको 2 पार्ट में स्प्लिट कर, हाँ 10 बजे अगर आप सबका बोल रही हो। 7 बजे तक हम लोग ना 1 घंटा जल्दी प्रैक्टिस करना है ना, प्रैक्टिस करना है, काम हो जाएगा तुम्हारा। 12 से फ्री कौन कौन रहता है, जिनको एक्चुअल में जिनको करना है। ठीक है, 12 से और फाउंडेशन कितनी बजे से होगा? वो 12:30 से। वैसे भी वो 1 बजे से होने वाला है मंडे से। 12 से 1 का 12 से 1 से 2 कर देंगे, है ना, 1 से 2 कर देंगे उसको, है ना, क्योंकि सरकार का नया बेस प्लान चल रहा है ना। तो वो रहेगा 1 से 2, तो यहाँ से जैसे 11 से 12 फ्री होंगे आप लेब में आ जाइए, है ना। तो लेब में अपन लोग लाइव सेशंस रहेंगे, प्रोजेक्टर भी रहेगा, मटाज देंगे, समझाएंगे भी सही, और आपको सामने करना भी, है ना। कब से? मंडे से। मंडे से 1 है ना। और कल ऑफ है पूरा ऑफिस, कल लैब भी ऑफ रहेगा, सभी हम लोगों का ऑफ है, पूरा ऑफिस का ऑफ है। ठीक है, तो अभी तो कल, आज तो शाम तक है, लेकिन कल ऑफ रहेगा। ठीक है, फिर मंडे से आपका शेड्यूल ही हो जाएगा कि 12 से 1 लेब में सीधे आना है ना, पानी वानी पी के सीधे उधर, है ना, सीधे उधर मत निकल जाना कैंटीन। ठीक है, चलेगा, ठीक है, ओके, थैंक यू। बस आप कर लो, है ना, लैब में अच्छा मिल ही जाएगा तो बढ़िया, ये तो अच्छा चांस है अपने लिए। बता हाँ? वो समझ में आती बात, क्योंकि ऐसे होता है, और इसीलिए तो मेरे पास हो, क्योंकि क्या होता है कि वो वही होता है कि अगर मतलब कहीं होता है ना, फिर फटाफट हो जाता है, अभी तक तो खत्म, तकलीफ हो जाती है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप मिल रहा है आपको चांस, अपना अपना टाइम सेट कर लो जैसा भी है ना, और वो वाला सेशन अटेंड कर लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, राइट, है ना। स्पेशली वो 8 लोग तो जरा पहले 7-8 लोग जो भी हैं, और बाकी फिर हम तो हैं ही, क्या पूछ लिया करो आके। हाँ नितिन, बिल्कुल, वो डिफरेंस पे मैं आ रहा हूँ 5 मिनट, बस एक छोटा, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा वर्किंग समझ में आ जाए ना एक बार, क्योंकि डिफरेंस तो आज ही मुझे बताना है इसका, नहीं तो मजा ही नहीं आएगा, राइट, पर थोड़ा सा एक। हाँ तुम कुछ पूछ रहे थे, एक बार हाँ। अब देखो डू वाइल में क्या हुआ था, हाँ आपके डिफरेंस भी यहीं पर क्लियर हो जाएगा, समझते हैं। ए की वैल्यू 1, आप देख रहे हो फर्स्ट राउंड में कोई चेकिंग नहीं है, सीधा मैंने प्रिंट करवाया, हाँ या ना, सीधा प्रिंट करवाया और आगे बढ़ाया, और उसके बाद से चेकिंग शुरू हुई है, राइट, चेकिंग सेकेंड राउंड से शुरू हो रही है। इज इट क्लियर? डू मतलब क्या, वेलकम, चले आओ, कोई बात नहीं, राइट। और यहां क्या है, नहीं, अंदर नहीं आने देंगे, है ना। अब चलो आप बात कर रहे हो तो 2 मिनट में समझा ही दूं यहां पर आपको। अगर मान लो यहां ए की वैल्यू गलती से भी 15 होती तो क्या होता, ये यहां चेक करता, क्या 5 से कम है, नहीं, 15 5 से कम होता है क्या, नहीं, तो सीधा बाहर निकलो। ये देखिए, हाँ है ना एवरीवन, पक्का। अब सुनो, लेकिन यही लूप अगर आपने, ये कंडीशन किधर चल दी मेरी, यही काम, एक मिनट, अब मुझे इसको कंप्लीट एक बार करने दो। यही काम मैंने डू व्हाइल से किया होता ना, तो आंसर देखो क्या होता। एक बार वेलकम बोला उसने, दिख रहा है। एक काम और करो, आया, सुनो यहां क्या हुआ, क्यों, ए की वैल्यू कितनी है 15, उसने कहा चले आओ, कोई नहीं चेक कर रहा है, आप आ भी गए, वेलकम 15 लिख भी दिया, 15 बिकम 16 नाउ, और यहां जाके चेक किया, क्यों तू तो ज्यादा है, राइट, बाहर, बाय बाय, राइट। लेकिन हुआ क्या, रॉन्ग के बावजूद एक बार चला, हाँ या ना, क्योंकि पहली बार कोई चेक ही नहीं करता ना, तो पहली बार का चलना तय है डू वाइल का। लेकिन वाइल का क्या है, वो तो यही गेट पे बाउंसर, इस बार तो फ्रंट गेट पे, टिकट नहीं तो अंदर से बाहर, राइट, इज इट क्लियर। तो डू वाइल और वाइल में ये बेसिक डिफरेंस है कि डू वाइल एक बार तो एग्जीक्यूशन देगा ही देगा, और वाइल ये है कि वो एक बार भी नहीं देगा अगर आप रॉन्ग हो तो। अब आप बोलोगे इसका यूज क्या, पर्पस क्या है ना, यूज क्या है, क्यों डू वाइल, तो आपको लगता होगा ये तो डू वाइल का ड्रॉबैक है। देखो ड्रॉबैक तो है ही नहीं, ये तो मैं बता दूं, 1972 में आई थी सी, जब ये डू वाइल लूप उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था, और उसके बाद जाने कितनी टेक्नोलॉजीज आ गई जो आज कहां गई मालूम नहीं चल रहा, जिनमें ड्रॉबैक था वो चल दी है। तो एक लूप नहीं जा सकता था क्या, ये ड्रॉबैक नहीं है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, हम गलत जगह यूज करें ये हमारा ड्रॉबैक है। मैं आपको डू वाइल के कोड याद दिलाऊं, आप बहुत बड़े यूजर है उसके, जहां डू वाइल यूज होता है। आप सोचो कि डू वाइल कहां यूज हो रहा है, सर बताओ तो सही। आपके मोबाइल में से कोई सा भी गेम उठा लो, जैसे ही आप उसको ओपन करते हो सीधा रन होना शुरू हो जाता है, एम आई राइट। कोई आपसे पूछता है डू यू वांट टू प्ले इट अगेन, अगेन क्या मतलब, अभी तो है, हाँ है ना। आप चाहोगे पहली बार कोई आपसे पूछे डू यू वांट टू प्ले, अबे तू क्लिक क्यों करा हमने, है ना। हर ऐप हर गेम पहली बार डायरेक्ट एग्जीक्यूट होता है, और जहां आप उसको क्लोज करने जाते हो वो यू पूछता है डू यू वांट टू एग्जिट या डू यू वांट टू कंटिन्यू, आप बोलते नहीं अच्छा एक बार यस, फिर वापस आ जाते हो, हाँ या ना। ये सारे के सारे डू वाइल पे बने हुए, बताओ कौन सा नहीं है। हमें अच्छा लगेगा कोई हमसे पहली बार पूछे अच्छा और खिलेगा, और मतलब क्या नहीं, ठीक है। तो फंडा ये है कि ये जितनी भी जगह यहाँ सब जगह डू वाइल लगा हुआ है। पहली बार तुम बैंकर, तुम्हारे यहाँ हम आए और हमने कहा कि हमें वो पूरा इंटरेस्ट के बारे में जानना है, पूरी टेबल बताओ, तो तुम सीधी टेबल बताओगे, फिर हम जाएंगे तो तुम बोलोगे डू यू वांट टू चेक इट अगेन, है ना। तो तुम डू वाइल से पूछोगे वाइल से पूछोगे। और देखो डू वाइल वाइल अपने समझने की बात है, सीधी सी बात है। अपने रियल लाइफ कंसेप्ट में आओ तुम, सबसे पहली बात तुम मूवीज देखने जाते हो ना थिएटर में, नहीं जाते, जाते हो, ऐसे मना क्या है, सब जाते हैं, मेरे सब पता है,
बुक माई शो से बुक करा, कॉर्नर सीट, सब पता है मुझे। तो फंडा ये है तो ये ज्यादा हो गया। तो सबके लिए नहीं होगा, पर जो हंसे इतने हंसे इसका मतलब मेरी बात में दम तो था। नहीं कोई बात नहीं, सबके साथ हंसना, सबके साथ ये मतलब लगना चाहिए कि अपन भी हाँ ठीक है, नहीं है ना तो हंसते रहते, मतलब हम पिछड़े नहीं है, हमको सब पता है ऐसे, राइट। और बेटा इतने लोग हंसे इसका मतलब कि मैंने कुछ गलत तो बोला ही नहीं था, है ना। तो वो सबकी दुखती रग पे हाथ तो रखा है मैंने। चलिए तो फाइन एवरीवन, तो बात हम कंटिन्यू करते हैं। ओए कॉर्नर से कॉर्नर सीट। तो फंडा ये है कि हम मूवी जाते हैं थिएटर में, तो वहां क्या होता है, वहां टीसी टिकट चेकर जो होता है उनका, वो पहले हमारा टिकट चेक करता है, उसके बाद ही हमको थिएटर में एंट्री देता है, राइट। वाइल लूप पहले चेक करेगा फिर अंदर आने देगा, है ना। हम किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, कहीं फंक्शन है, पहले टिकट चेक होता है, उसके बाद ही हमको एंट्री मिलती है, राइट। हाँ है ना, राइट। लेकिन ट्रेन में ऐसा नहीं होता, है ना। ट्रेन में ऐसा नहीं होता, कितने गेट है, कितनी जगह लगाओगे। ट्रेन में क्या होता है, आओ बैठो, वेलकम डू, चले आओ, है ना। जब ट्रेन अच्छी स्पीड में होती तब टीसी आता है। तुम उतरने लायक भी नहीं हो, राइट। और फिर वो पूछता है तुमसे टिकट, अगर है तो सफर कंटिन्यू, और नहीं है तो देवास में उतार देता है ना, अगले स्टेशन पे उतार देता है, और तुम बोलते हो ये देवास तो आएगा। तो एक बार तो चलेगा लूप, राइट, एक बार चलेगा, लेकिन उसके बाद नहीं चलेगा। क्लियर है। तो ये अपनी अपनी जरूरत है, आप कब क्या लगाना चाह रहे हो। हो गया नितिन, क्लियर हुआ, है ना। ये डिफरेंस है इन दोनों लूप में कि डू व्हाइल पहले एग्जीक्यूट होता है, फिर चेकिंग होती है, क्योंकि बाउंसर पीछे के गेट पर है। तुम पब में जाओ, आराम से जाओ, दो लगाओ, डांस करो, बाहर जाओ तो वो या तो तुम्हारा टिकट होगा, नहीं तो खाओ। है ना, ठीक है। और एक तरीका है कि टिकट लेके जाओ, वो पहले चेक करेगा, उसके बाद अंदर, फिर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एनी डाउट। तो इट्स अप टू यू, करना क्या है ना। तो ये दोनों लूप है, एक एग्जीक्यूशन देन टेस्टिंग, और एक टेस्टिंग देन एग्जीक्यूशन, राइट। अब हमारा काम है कि हमको समझना है, और इसीलिए मैंने, अब टेक्निकल पॉइंट पर आते हैं, जो मैंने आपसे कहा, जितने भी एप्स बने हैं, जितने भी गेम्स बने हैं, ये सारे डू व्हाइल पैटर्न पर बने हैं, कि जैसे ही यूजर इनको ओपन करे, पहली बार बिना किसी क्वेश्चन के ये ओपन हो जाए, और नेक्स्ट टाइम से फिर वो प्रॉम्प्ट करे you want to continue or not, you want to exit or not. Getting everyone, पीछे तक पक्का। ये डिफरेंस है, मैं थोड़ा बाद में समझाना चाह रहा था, लेकिन डाउट्स बढ़ रहे थे, तो मैंने कहा चलो पहले ले लेते हैं। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको दूसरी जगह एक दूसरा कोड ले लेते हैं, एक ही मैं हॉच पॉच नहीं करना चाह रहा मैं। लूप 2, अब जो काउंटर वेरिएबल है, जो कंटिन्यूअसली चल रहा है, तुम चाहो तो उसका भी तो यूज कर सकते हो, जैसे मैंने अभी प्रिंट करके दिखाया है ना। अभी तो मैंने ऐसे व्यवस्थित प्रिंट कर दिया, लेकिन हाँ, इसका भी यूज किया जा सकता है। मुझे 10 तक के नंबर प्रिंट करना है, तो पहले तो आपको रेंज समझ में आई, पहले रेंज बनाओ, क्या बनेगी 1 से 10, बस पहले लूप लगा लो, बाद में काम करेंगे, राइट। तरीका यही है, सही। a = 1, डू a++, है ना, राइट एवरीवन, और while a is less than equal to 10। पहले पूरा लूप लगा लिया करो आराम से, उसके बाद सोचने बैठो कि तुम्हें करना क्या है, ठीक है ना। अब तुमने क्या करना था, अब सुनो वो कि जो मैंने कहा था, मैंने क्या कहा था, 10 तक की गिनती प्रिंट करना है, तो आपने कहा ठीक है, प्रिंट करना है। एक काम कर दो, एक स्पेस दे दो, देखो कैसे प्रिंट होता है। एक स्पेस दोगे तो हॉरिजॉन्टली प्रिंट होगा, राइट। हाँ है ना। तो क्या हुआ, 1 को प्रिंट किया,
एक स्पेस प्रिंट किया, कितना हो गया 2, चेक हुआ 10 से कम है, फिर इसने भेज दिया अंदर, फिर 2 प्रिंट हुआ, स्पेस प्रिंट हुआ, फिर कितना हो गया 3, फिर इसने चेक किया 10 से कम है, फिर ऊपर भेज दिया, है ना, फिर कितना हो गया 9। हाँ तो आ गया वहां तक, और क्या मैं कब तक चलाऊं तो है ना, राइट। तो 9 प्रिंट हुआ, एक स्पेस आया, कितना हो गया 10, 10 से कम तो नहीं है, लेकिन इक्वल भी तो लिखा है हमने, इक्वल लिखा है तो फिर ऊपर गया 10 के बाद एक और स्पेस आया, फिर हो गया 11, उसने चेक किया नहीं यार अब तो गलत है, बाहर, और हम बाहर आ। एनी डाउट एवरीवन? सर हाँ, अगर ये सिंटेक्स अगर हम सी में बनाते तो स्लैश n लगाते तो इसमें क्या स्लैश टी लगाते हो सी में, मतलब वो नेक्स्ट लाइन के लिए। यहाँ तो नेक्स्ट लाइन के लिए कुछ करना ही नहीं है ना बेटा, वो तो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन में ही जा रहा था, वो तो मैं उसको लाया इधर, अच्छा वो तो ऐसे ही आ रहा था। हाँ नेक्स्ट लाइन के लिए तो br टैग लगाओ ना, br टैग लगाओ, h वो हेडिंग वेडिंग के टैग जो मैं रोज लगा रहा हूँ, आपने देखे नहीं क्या? क्योंकि हमने h3 की प्रॉपर्टी पढ़ी है, जितने भी हेडिंग उनकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या है ब्लॉक, तो बाय डिफॉल्ट ये ब्लॉक प्रॉपर्टी कर देंगे, तो आप नीचे आ गए। और नहीं करते आप तो आप br टैग लगा सकते हो, है ना, तो ये br टैग से हो जाएगा, राइट। और अगर आपको नहीं देना है, मैं जैसे चाह रहा था कि भाई एक स्पेस आगे दे दी जाए, तो दे दो, सब टू यू, हाँ है ना, राइट। तो लूप समझ में आया? तुम्हें किसी ने कह दिया कि 10 तक के स्क्वायर प्रिंट करो, अब तुम्हें क्या दिक्कत थी, तुम आओ, तुमने कहा H4, ये मन से चल देता है, तो स्क्वायर ऑफ किसका, ए का, इज कितना, a इंटू ए, आ गया? अब लो, है ना, करना क्या है, तुमने रेंज समझ ली ना, रेंज समझ ली तो लूप लगा दो, उसके बाद सुनो बंदा बोल क्या रहा था, और वो तो तुमको आता है स्क्वायर निकालना, मैंने कहा है एन का स्क्वायर निकालो तो तुमको पता है द स्क्वायर ऑफ एन इज एन इंटू एन, बस इस लॉजिक को रखना का है, तो पहले लूप तैयार कर लो, फिर उसके अंदर, हाँ या ना, राइट। मैंने तुमने कहा था कि काउंटिंग प्रिंट करना, चलो स्क्वायर हटा देता हूं 2 मिनट के लिए, काउंटिंग 100 तक की प्रिंट करो, तो तुमने कहा लो 100, उसमें क्या नहीं, ये आ गया। तुमने कहा 5 छोड़कर करना, तो फिर अब a प्लस प्लस को थोड़ा छोड़ दो, अब क्या आएगा, a प्लस इक्वल टू 5, याद है मैंने बताया था, या तुम ये भी लिख सकते थे कि a इक्वल टू a प्लस 5, और उसका शॉर्ट एंड है वो, और कुछ नहीं है, राइट। जितना तुमको देना है 5 के डिफरेंस पर, राइट। एनी डाउट एवरीवन? तुमने कहा कि नहीं अभी, अच्छा इसको एक और काम है, 100 तक ले रहे हो, मैंने कहा यूजर से पूछ लो वो कहां तक देखना चाह रहा है, वो भी तो तुमको आता है, प्रॉम्प्ट पूछो, एंटर द लिमिट, जो वो बोले 100 के बजाय वो रख दो, कर सकते हैं ना। अब मैं धीरे धीरे लूप को डायनामिक कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? अब ये हम क्यों लिखे 100, यूजर पूछे बताया अपने हिसाब से, राइट। ये हो गया, ये लो, हमने कहा 200 तक के दे दे, ये लो 200 तक के दे दे, हमने कहा नहीं तू तो एक काम कर 500 कर दे, मैं 500 कर दिए, हाँ है ना, इट्स अप टू यू, पूरा डायनामिक करो धीरे धीरे, 5 का डिफरेंस है ना, 496 में 5 जोड़ेंगे तो 500 के ऊपर निकल जाएगा, इससे बाहर आ गया, राइट। तुमने कहा 10 का डिफरेंस है, ये लो 10 का ले लो, उसमें क्या है, इन डाउट, पक्का? अब यही कोड तुमने व्हाइल से करना है, तो करना क्या है, इस व्हाइल को उठाना और डू की जगह रख देना।
अच्छा एक चीज और तुमने देखी, मैं सेमीकोलन हटा देता हूं क्योंकि तुमने यहां सेमीकोलन लगा दिया तो कहानी यहीं खत्म, लूप कहां लगेगा? ये सेमीकोलन यहां नहीं आना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट के बाद में या तो उसको टर्मिनेट किया जाता है या ओपन, ये ओपन हो रहा है तो टर्मिनेट कैसे कर सकते हो? हाँ है ना, ये सेमीकोलन मत लगा देना। अब यही काम तुम्हारा वाइल से हो रहा है, तुमने कहा 200 तक, ये लो 200 तक। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ है ना? तो एक छोटा सा कोड समझो और खुद करना, यूजर से पूछो कहां तक, और वहां तक की इवन नंबर्स बताओ, है ना? या एक और काम कर लो, उससे ये भी पूछो क्या देखना है, इवन की ऑड, है ना? 1 फॉर इवन, 1 फॉर ऑड और 2 फॉर इवन, ऐसा करवा लो। और जो लोगे वहीं से शुरू कर देना लूप को, 1 से या 2 से, 2 के इंक्रीमेंट पे। हो गया खत्म? बनेगा? राइट। अब एक काम करते हैं, मैं एक ही कोड में हौच-पौच नहीं कर रहा, मैं एक और ले लेता हूँ। लूप 3 डॉट, हाँ GUI में बनाना होता तो GUI अभी इस पे नहीं, आज तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगा मैं GUI पर, है ना? बिल्कुल कंफ्यूज करने का काम नहीं करने चाह रहा मैं आपको, अभी इसको ऐसे चलो। मैंने कहा a इक्वल टू 10, अब की बार उल्टा चलेंगे हम लोग, डिक्रीमेंट भी तो बताना है, ठीक है? तो हमने कहा 10 से 1 तक, तो चलो 10 से 1 तक चलते हैं। कहां तक चलना है, क्या लगाना है? डू और a माइनस माइनस, है ना? और while, आपकी कंडीशन थोड़ी बदल जाएगी, जब तक 1 से ज्यादा हो। ग्रेटर देन लेस देन सोच समझ के लगाना, एंड आई होप इसके साइन सबको अच्छे से आते हैं कि लेस कौन सा, ग्रेटर कौन सा। आप सोचोगे क्या स्टूपिड जैसी बात है, लेकिन अभी अभी मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है लैब में, लेस और ग्रेटर में भी बड़े धक्के थे। फिर एक ने बताया जिधर खुला रहता है उधर बड़ा रहता है, मतलब ये और नया काम है, तो वैसे नहीं होना चाहिए, राइट? मॉर्निंग सर। तो ये जाएगा उल्टा। अभी आपने, अब पहले तो लूप लगा दिया, आप पूछो करना क्या था, प्रिंट करना था, ओके। तो आ गए यहाँ पर कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक को प्रिंट कर दिया, है ना? अच्छा, यहाँ बदलना भी तो पड़ेगा, 3 10 9 8 राइट? ये रिवर्स आ गए, हाँ या ना? तुमने कहा 10 से क्यों, यूजर बताए ना? ठीक, यूजर ने दे दिया, उसने कहा 100 से लो, 100 से आ गए, 200 से लो, 200 से आ गए, हाँ है ना? एक काम करो, उससे ये भी पूछ लो, बोल कहां तक जाएगा, है ना? तुमने कहा n इक्वल टू प्लस फ्रॉम एंटर द लास्ट नंबर ऑफ द रेंज, है ना? आया ना? और कोड कहां तक जाएगा, हुआ? और ज्यादा डायनामिक हो गया। हमने कहा 500 से 200 तक, ये लो, आ रहा है समझ में? पक्का? अभी बिल्कुल बेसिक कोड पे ही रहो, लेकिन खेलना सीख जाओ, अपने हिसाब से चलाओ उसको, जहां से बोले, जहां रोके, जितना बोले नहीं, छोटे छोटे कोड करो लेकिन लूप पे पकड़ करो। और अभी फॉर पे झांकना भी मत कि फॉर क्या है, ठीक है? जिन लोगों ने सी प्लस प्लस में पढ़ लिया उनको भी बोल रहा हूँ, अभी छोड़ो, अभी सिर्फ डू व्हाइल और व्हाइल पे रहो, है ना? 1000 तक के इवन नंबर निकाल लो, ऑड नंबर निकाल लो, एक ही कोड में निकालने की कोशिश करो, टॉगल जहां से बंदे ने बोला वहां से, ठीक है? तो वो कर लो, ठीक? और फाइनली फिर एक काम करना, एक टेबल भी बनाना। टेबल कैसी बनेगी? देखो, लॉजिक डेवलप करने के लिए टेबल मैं बना देता हूं, है ना? लॉजिक हम डेवलप करेंगे। जैसे मान लो
मान लो मुझे 5 की टेबल चाहिए, तो 5 की टेबल कैसी होती है? 5 इंटू 1, है ना? थ्री 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर से नीचे तक देखो 5 फिक्स है, इंटू फिक्स है, मतलब लूप के अंदर जो लाइन आएगी वो क्या आएगी? 5 इंटू जो बदल रहा है 1 to 10, वो कौन है? ए, हमारा ए। आप इसका नाम कुछ भी रखो, मैंने ऐसे चलाया मतलब नहीं कि ए, कुछ भी नाम रखो, अपने नाम से चलाओ इसको, ठीक है? बस इतनी सी लॉजिक बनी, कितनी? 5 इंटू ए। और इसकी कहानी हमको समझ में आती है कि हमको ए का क्या करना है। हमको करना ये है कि ए इक्वल टू 1, और हमने यहाँ से लगा दिया लूप, और हमने यहाँ पर कह दिया ये वाला प्रिंट में डाल देंगे, और ए को प्लस प्लस कर देंगे, और वाइल लगा देंगे, और ए को लेस देन इक्वल टू 10 तक चला देंगे। ये बन गया लॉजिक। बना या नहीं बना? पहले पेपर में देख लिया करो क्या आ रहा है। चलो टेबल बनाते हैं, तुम ही बना लेना ना, अब क्या बचा? मैं क्यों करूं? और फिर 5 को हटा देना, n से रिप्लेस कर देना, और n यूजर तय करेगा किसकी टेबल देखिए, राइट? ये खेल हो गया खत्म। तो नेक्स्ट 2 डेज अभी छुट्टी रहेगी, है ना, सैटरडे संडे। तो ये 2 दिन में अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जितना कर सकते हो आप। उधर से भी जो भी कोड मिल रहा है सबको इसको ट्राई करो, है ना? मंडे हम कंटिन्यू करेंगे। फाइन, ओके। मैंने ना एक कोड बना रहा था। किसी का कोई डाउट तो नहीं रह गया? ये तुमको सुनता हूँ मैं अभी। हाँ नहीं पूछ लूँ क्योंकि 2 दिन का गैप आ जाएगा ना। हाँ बोलो। सर मैं ना एक कोड बना रहा था, उसके अंदर है ना मतलब स्विच केस से एरिया ऑफ सर्कल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.